बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और आपने पिछले जो 5 लेक्चर हैं वो वन बाय वन जो हैं वो सुने होंगे और काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होंगी। जैसे कि बेटे आप लोगों को आपके ग्रुप में जो है वो एक मैसेज भी रिसीव हुआ होगा कि आपका जो सिलेबस है जब आप छुट्टियां ऑफ करके आएंगे तो इन लेक्चर से आगे जो है वो रेगुलरली स्टार्ट होगा। और इन लेक्चर्स में आपका एक टेस्ट भी कंडक्ट होगा कि आपने ये लेक्चर जो हैं वो कितनी ध्यान से सुने हैं और क्या चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। असल में बेटे हमने आज के लेक्चर में थर्मल फिज़िक्स का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स इसके रिलेटेड ये एक न्यू टॉपिक है। बीएससी से ये टॉपिक लिया गया है, शॉर्ट टॉपिक है, इतना लंबा नहीं है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये भी टॉपिक बेटे आप लोगों को तभी ही समझ में आएगा जब आप लोगों ने पिछले टॉपिक जो हैं वो वन बाय वन सुने होंगे, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को जो बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करके आया वो यहाँ पे आकर कंफ्यूज होगा, काफ़ी चीज़ें वो इसमें मिस कर देगा। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली जो टॉपिक मेन टॉपिक है स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स वो बेसिकली होता क्या है। तो इसे हमने एक एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि वी हैव ओनली 2 गैस मालिक्यूल। एक सिलेंडर के अंदर 2 गैस मालिक्यूल्स हैं और इनकी मोशन को अंडरस्टैंड करना, इनकी वेलोसिटीज़ को अंडरस्टैंड करना अलग अलग सेपरेटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को यूज़ करते हुए इंडिविजुअल वेलोसिटीज़, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, इसका प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर 1 मोल ऑफ गैस कंटेन अप्रोक्सीमेटली 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर होता है। इतने मॉलिक्यूल अगर ये एक कंटेनर जो है या एक मोल जो है वो गैस का वो कंटेन करे तो क्या हम उसकी स्पीड या उसकी काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? ये सवाल है बेटे आप लोगों से। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उन सब की इंडिविजुअल तरीके से वन बाय वन करके उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। देयरफॉर साइंटिस्ट यूज़ इस चीज़ को समझने के लिए प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अमकान मीन के जो गैस मालिक्यूल्स हैं उनकी इतने मालिक्यूल्स की इतनी एनर्जी होगी, इतने मालिक्यूल्स की इतनी एनर्जी होगी, इतने मालिक्यूल्स की इतनी एनर्जी होगी। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है बेटे, देखें गैस मालिक्यूल जो हैं वो तकरीबन यूँ समझ लें जैसे को आपने 1000 गैस मालिक्यूल कंसिडर कर लिए। अब उन 1000 में से मे बी जो टॉप 100 के हैं, 100 गैस मालिक्यूल्स हैं वो मे बी हाई एनर्जी रखते हों और जो उससे 300 या 400 जो हैं वो मीडियम एनर्जी रखते हों और बाकी जो बच जाते हैं वो लो एनर्जी रखते हों। तो इस तरह का ये सोचना या इस तरीके से हमने ये कहना कि इस तरह पॉसिबिलिटी हो सकती, इसे प्रोबेबिलिटी का नाम दिया जाता है, ठीक है। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल, दिस ब्रांच जिसमें इसको ये स्टडी की जाती है प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके लार्ज नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स को उसकी काइनेटिक एनर्जी को अंडरस्टैंड किया जाता है। इसी ब्रांच को बेटे हम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। तो अब बेटे हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स बेसिकली ब्रांच क्या है, इसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ से डेफिनेशन आप ले लें। Statistical physics is the branch of physics that study the behavior of very large number of atoms। बेटे बात समझ आई? very large number of atom और molecule by using probability, probability को यूज़ करते हुए, ठीक है। Now let understand energy states। अब अभी हमने चूंकि बात की कि हमने इतने सारे गैस मालिक्यूल्स की एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली उनके एनर्जी स्टेट्स को भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
एवरी गैस मालिक्यूल डज नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, ये बात आपको मैंने पहले बता दी है। सम मॉलिक्यूल मूव स्लोली एंड हैव लो काइनेटिक एनर्जी, सम मॉलिक्यूल विद मीडियम स्पीड एंड हैव मीडियम काइनेटिक एनर्जी, वाइल अदर मूव वेरी फास्ट एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ये बात बेटे हमने इससे पहले ये कवर कर लिया है। दीज डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी, ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी हैं जो मुख्तलिफ गैस मालिक्यूल रखते हैं, इन्हें हम एनर्जी स्टेट्स का नाम देते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है बेटे, जैसे कि वी कैन रिप्रेजेंट, इनको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि E1 जो है वो लो एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, E2 मीडियम एनर्जी स्टेट्स को, और E3 जो है ये हाई एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि कितने गैस के मालिक्यूल जो हैं वो हाई एनर्जी में आएंगे, कितने मीडियम में आएंगे और कितने लो में आएंगे। इसका जो आंसर है, इस चीज़ का जो आंसर है बेटे, वो हमें देता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मतलब इस चीज़ का जो आंसर जो कि कितने मालिक्यूल जो हैं वो कितनी किस एनर्जी स्टेट्स में आएंगे, ये तमाम वेरिएशन जो है वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी मतलब मकान या होना किसी चीज़ का, ऑफ फाइंडिंग अ मालिक्यूल इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट डिक्रीजेज, कम होती जाती है, एक्सपोनेंशियली एज द एनर्जी ऑफ द स्टेट इंक्रीजेज। जैसे जैसे एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल बढ़ती है वैसे वैसे उन मालिक्यूल्स की जो फाइंडिंग है, उन गैस मालिक्यूल वो कम होते हुए, इससे मुराद ये हुआ कि हाई एनर्जी स्टेट्स में बहुत कम मालिक्यूल आपको मिलेंगे, जबकि लो एनर्जी स्टेट्स में आपको सबसे ज़्यादा गैस मालिक्यूल्स मिलेंगे। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स, मालिक्यूल नेचुरली प्रेफर लो एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू ऑक्यूपाई हाई एनर्जी मालिक्यूल, हाई एनर्जी स्टेट। इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे अभी अभी हमने गैस मालिक्यूल को कंसिडर कर लिया कि वो 1000 है, जिसमें से 700 मालिक्यूल लो एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 250 मालिक्यूल जो हैं ये प्रोबेबिलिटी है, नॉट एग्जैक्ट फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी मीडियम एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 50 मालिक्यूल जो हैं वो हाई एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे, दिस शो दैट मोस्ट मालिक्यूल रिमेन इन लो एनर्जी स्टेट्स। तो एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे एनर्जी स्टेट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे गैस मालिक्यूल्स की जो फाइंडिंग है, जो नंबरिंग है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है, ये एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हैं, या मैं आपको इसके अलावा भी एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर हम कोई 50 बंदे जो हैं वो एक क्लिफ के ऊपर चढ़ाएँ, पहाड़ी के ऊपर चढ़ाएँ, तो वो 50 बंदों में से कुछ चंद जो होंगे वही उस पहाड़ी को क्रॉस करेंगे, जबकि ज़्यादातर उनमें जो लोग हैं वो पहाड़ी के नीचे वाली जो इब्तदाई सरफेस होती है उसके ऊपर रहना पसंद करेंगे। कुछ मीडियम पे चले जाएंगे, दरमियान में चले जाएंगे, कुछ जो है वो टॉप सरफेस पे चले जाएंगे। इसी तरीके से बेटे क्लास के अंदर अगर 50 स्टूडेंट हैं तो सारे ही लाइक नहीं होते, बल्कि कुछ 10% 20% जो होते हैं बच्चे लाइक होते हैं, जबकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्लास के अंदर नीचे वाले तबके से बिलोंग करते हैं, नीचे वाले हिस्से से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ मीडियम्स होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। ये जो स्टेट्स बनी हैं, जो हाई, लो, मीडियम, इनको एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। और ये डेफिनेटली बहुत सारे गैस मालिक्यूल, जब हम लार्ज नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स की बात करते हैं तो इन एनर्जी स्टेट्स को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ लेट अस स्टडी द मैकेनिकल एक्सप्रेशंस ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो इसमें यूज़ होती है। ये बेटे N2/N1, ये इसका समझ लें कि जैसे एक फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस है, KBT। अब इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि N2 क्या है, N1 क्या है। N1 नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स इन लो एनर्जी स्टेट है, N2 हाई एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ मालिक्यूल, डेल्टा ई डिफरेंस इन द एनर्जी स्टेट्स हैं। ठीक है, E2 E1, जैसे कि KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है, 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मेजर्ड इन केल्विन, जो कि केल्विन में मेजर किया जाता है। तो आगे हम एनर्जी का इस टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन सीखेंगे। असल में ऊपर से लेकर जो हमारा मेन जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं
वो ये है कि हम आज के लेक्चर में स्टेटिस्टिकल फिज़िक्स को यूज़ करते हुए हम गैस मालिक्यूल्स की एनर्जी को फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। और ई जो है वो यहाँ पे क्या है, ऊलर नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 जैसे पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, अब दिस एक्सपोनेंशियल टर्म जो है इसे दोबारा फिर लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई ओवर के बी टी। अब इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन फैक्टर, इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। द बोल्ट्जमैन फैक्टर गिव प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ हाई एनर्जी स्टेट कंपेयर टू लो एनर्जी स्टेट। दोबारा सुन लें, फैक्टर गिव द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ हाई एनर्जी स्टेट कंपेयर टू द लो एनर्जी स्टेट। ये इसके बारे में बताता है कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में होंगे और कितने जो हैं वो लो एनर्जी स्टेट में होंगे। इन चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस करने वाला है उसे हम बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, या उसका हमें जो आंसर है वो बोल्ट्जमैन लॉ ही देता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की इफेक्ट देख लेते हैं। सपोज द गैस इज़ एट रूम टेम्परेचर। थोड़ी सी ये जो लाइट है इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको पड़ रही होगी। आई होप के कुछ चीज़ें जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगी। कोशिश करता हूँ कि मैं कैमरे को फोकस बना सकूँ। अच्छा, यहाँ पे बेटे फोकस बन रहा है। चलें, कोशिश करता हूँ कि अब आपको नज़र आ रहा होगा सब। चलें देखते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चीज़ें बेटे आपने यहाँ से गौर से देखनी है। सपोज द गैस इज़ एट रूम टेम्परेचर। इनिशियली उसकी जो लो एनर्जी स्टेट्स हैं उसमें गैस मालिक्यूल की तादाद 900 होगी अगर हम 1000 की बात करें। हाई एनर्जी स्टेट्स में 100 मालिक्यूल होंगे। मीडियम को भी अभी रहने दें। नाउ हीट द गैस। जब हम गैस को हीट करेंगे डेफिनेटली थर्मल एनर्जी जब इसको मिलेगी तो गैस मालिक्यूल जो है वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट्स में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो 900 से ये कम होकर 650 पे आ जाएंगे, जबकि 100 से ये इंक्रीज़ होकर 350 मालिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये हमें क्या फिर इंडिकेशन मिलती है, यहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है कि नंबर ऑफ़ गैस मालिक्यूल लो एनर्जी से हाई एनर्जी में तब जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ़ गैस मालिक्यूल की जो एनर्जी चेंज है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी डिफरेंस। अब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो गैस मालिक्यूल लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे क्या होंगे, कम जाएंगे। अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ उन्हें मूव करना आसान होगा। डिफरेंस से मुराद बेटे ये अब बड़ा आसान है। देखें कि जैसे आप एक समझ लें कि दो जो हैं प्लेट्स लगा लें, दो प्लेट्स आमने सामने पैरेलल लगा लें। अब इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएंगे वैसे ही नीचे वाली प्लेट से एक एटम जो है वो हायर ऊपर वाली प्लेट तक पहुंचने में उससे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई बिकम लार्जर इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट फॉर मॉलिक्यूल टू रीच द हायर एनर्जी स्टेट्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ हायर एनर्जी स्टेट डिक्रीजेज। टेम्परेचर एनर्जी डिफरेंस के बढ़ाने से नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट में कम होंगे। सो वी विल कंक्लूड, हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करते हैं, दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर का और दूसरा हमने इसका काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी डिफरेंस का हमने अंडरस्टैंड किया। तो हाई टेम्परेचर इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट। ये बात पॉपुलेशन से मुराद नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने ही हाई एनर्जी स्टेट्स के अंदर गैस मालिक्यूल इंक्रीज़ होंगे। लो एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट्स। अगर टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता है तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक पहुंचने में गैस मालिक्यूल को आसानी होती है। अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन काइनेटिक थ्योरी इज़ द इक्वेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमने पीछे भी पढ़ी हुई थी कि EAV एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है 3/2 kBT। इससे क्या मुराद होता है बेटे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली गैस मालिक्यूल जो हैं वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करेंगे आसानी से। दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Therefore, if the temperature increases, average kinetic energy increases. If the temperature decreases, average kinetic energy decreases. ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई। This equation is very important thermal physics। ये बात तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले मैंने बताई हुई है।
नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हमें कहाँ कहाँ पे ये लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। पहले नंबर पे बेटे ये लॉ जो है प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए मालिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हाउ मालिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, इसका आंसर जो है वो ये जो लॉ है ये हमें प्रोवाइड करता है। ये वैलिड होता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल, क्योंकि जो स्लो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं या कम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं उन्हें तो हम डेफिनेटली वैसे काउंट कर लेते हैं। तो जहाँ पे नंबर ऑफ मालिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ पे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करेंगे। हेल्प एक्सप्लेन मैनी फिजिकल फिनोमेना सच एज मालिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली यही बात हमने ऊपर पढ़ कर आए हैं। एटॉमिक पॉपुलेशन जो है एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तमाम चीज़ें बेटे हमने ऊपर पढ़ ली हैं। ये है जी आपकी साइड इन्फॉर्मेशन। टॉपिक तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मालिक्यूलर स्पीड इन गैसेस, कि किस तरीके से इनकी स्पीड वेरी करती हैं, कम ज़्यादा, या उनका एक लेवल बनाया। जिस तरीके से इस बंदे ने जो बोल्ट्जमैन है इसने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बनाए। लेटर लडविग जो बोल्ट्जमैन है इसने इसको एक्सटेंड किया और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाई। इसीलिए इस पूरी थ्योरी का नाम जो रखा गया वो क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें स्पीड और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र आया है। तो इसके साथ बेटे हम समरी को डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने बेसिकली सीखा क्या है। इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। टुडे वी हैव लर्न द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टडीज़ एज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग प्रोबेबिलिटी, ये बात ऊपर पढ़ाए हैं। गैस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, ये भी बात हमें समझ में आई। मोस्ट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई लो एनर्जी स्टेट्स, ये भी बात समझ में आई। वाइल ओनली अ फ्यू ऑक्यूपाई हाई एनर्जी स्टेट्स। द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्सप्लेन दिस डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकल बताता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हायर एनर्जी स्टेट्स वाइल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस while increasing the temperature difference energy difference decreases their number, वो हाई एनर्जी स्टेट में जाने में कमी हो जाएगी। द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चीज़ें बेटे हमने ओवरऑल अपने लेक्चर में सीखी हैं। तो इसके साथ ही बेटे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मल फिजिक्स। तब तक के लिए बेटे मुझे इजाज़त दें और इस टॉपिक को बेटे डिटेल में पढ़ें। जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।